वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर द लिटिल गर्ल, जिसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड नाम की राइटर ने। ये जो स्टोरी है इसका सेंट्रल कैरेक्टर है केजिया, जो कि एक छोटी बच्ची है और उसका रिलेशनशिप उसके पेरेंट्स स्पेशली उसके फादर के साथ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके रिलेशनशिप में बताया गया है। वो अपने फादर से बहुत डरती है और उसके लिए वो एक ऐसा फिगर है जिसको वो अवॉइड करने की कोशिश करती है। हर सुबह वो देखती थी कि उसके फादर काम पे जाया करते थे और जाते वक्त उसको एक कैजुअल किस दिया करते थे जिस पे वो गुड बाय फादर कहती थी और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करती थी। और जैसे जैसे फादर के कैरियज के जाने की आवाज़ रोड पे सुनाई देती थी और जब वो आवाज़ कम हो जाती थी, जब वो कैरियज निकल जाता था, उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था। इवनिंग में जब वो वापस आया करते थे तो वो सीढ़ियों पे खड़ी हो जाती थी और उनकी आवाज़ सुनती थी जिसमें वो काफ़ी अथॉरिटेटिव दिखाए गए हैं, जिसमें बोलते हैं उसके फादर की मेरी चाय लेके आओ, क्या शाम का पेपर नहीं आया है। और वो ग्रैंड मदर को भी ऑर्डर्स देते हैं कि जाइए पेपर लेके आइए, मेरे स्लीपर्स लेके आइए। केजिया की जो मदर है वो उसको बुलाती हैं, बोलती हैं केजिया अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और पापा के जूते उतारो। मतलब यहाँ पे फादर का कैरेक्टर बहुत अथॉरिटेटिव है। धीरे धीरे वो लड़की एज इफ़ कि वो स्लिप होते हुए आ रही है, नीचे स्टेयर्स पे आती है और जब तक वो वहाँ पहुँचती है, हॉल का दरवाज़ा खोलती है, फादर के सामने आती है। फादर ऑलरेडी स्पेक्टिकल्स पहन चुके होते हैं और इतना टेरिफिक लुक उस लड़की को देते हैं कि वो एक मिनट के लिए घबरा जाती है कि वो करे तो करे क्या। उसके बाद वो बोलती हैं वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दोज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तो फादर एक कैजुअली पूछता है कि क्या तुम आज अच्छी बच्ची बन के रही। वो बोलती है आई डोंट नो फादर, और जब ये वो बोलती है तो वो शटर करती है, डर 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 करके आई डोंट नो फादर करके बात करती है। ये उसके साथ कभी नहीं होता था, लेकिन जब वो अपने फादर से बात करती है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद वो बोलती है व्हाट्स द मैटर, और ये लड़की इतनी ज़्यादा डिप्रेस क्यों दिखती है। फादर को बहुत गुस्सा आता है उस लड़की को देख के और वो ये बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से बिहेव करोगी तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अब जो उसके फादर थे, उस लड़की के परसेप्शन से वो फादर इतना बड़ा था, उसके हाथ इतने बड़े थे, उसके नेक, और जब वो अपना मुंह खोल के यॉर्निंग करता था, जब वो उबासी लेता था तो उस समय वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। संडे के आफ्टरनून्स में ग्रैंड मदर अक्सर उसको नीचे भेजा करती थी कि तुम जाओ और अपने पेरेंट्स के साथ जाके बात करो, बट वहाँ का सीन कुछ और ही होता था। एज़ यूजुअल मदर अपनी रीडिंग में बिजी होती थी और उसके जो फादर होते थे अपना हैंकरचिप अपने फेस पे डाल के अपनी फीट को एक कुशन के ऊपर रख के एंड यूज्ड टू बी रिलैक्सिंग और जोर जोर से खर्राटे लेने की आवाज़ें आया करती थी। वो वहाँ पे स्टूल पे बैठ जाती थी और उनको देखा करती थी और जब फादर सो के उठते थे तो वो बोलते हैं कि तुम एक छोटे ब्राउन आउल की तरह दिख रही हो और तुम ऐसे क्यों मुझे देख रही हो। तो इस तरह का जो इंसिडेंट्स होता था, कहीं ना कहीं बेटी को डिस्करेज कर दिया जाता था केजिया को कि वो अपने फादर से कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सके। एक दिन ये हुआ कि ठंड के कारण केजिया को अंदर रहना पड़ा, तो ग्रैंड मदर ने उसको सजेस्ट किया कि तुम्हारे फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक है तो तुम्हें एक गिफ्ट बनाना चाहिए, तो तुम एक पिन क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ। तो उस लड़की ने एक डबल कॉटन लेके, जैसा कि आप अपने पिक्चर में देख पा रहे हैं, मेहनत के साथ 3 साइड्स को स्टिच कर लिया। बट उसके सामने प्रॉब्लम था, केजिया के सामने वो क्वेश्चन के अंदर भरे तो भरे क्या। उस रात को वो गई अपने फादर के रूम में, वहाँ पे कुछ शीट्स पड़े हुए थे, उसने उन शीट्स को फाड़ा और एक क्वेश्चन बना के रेडी कर दिया। अब जब फादर घर आए तो घर में एकदम ह्यू एंड क्राई मच गया, क्योंकि उनके कोई पोर्ट अथॉरिटी के इंपॉर्टेंट स्पीच के पेपर्स थे जो कि मिसिंग थे। सर्वेंट्स को पूछा गया, सबको पूछा गया, बट केजिया से पूछने पर केजिया कोई जवाब नहीं दे पाई। इसके पहले कि वो कुछ बोल पाती, कुछ एक्सप्लेन कर पाती, फादर ने उसको बोला कि ठीक है तुम जाओ अपने रूम में जाओ। अब जब वो रूम में चली जाती है, थोड़ी देर बाद उसके फादर उसके वहाँ पे आते हैं रूम में और बोलते हैं कि तुमने गलती करी हो, तुम्हें इसके लिए सज़ा मिलेगी। उसके हाथों पे जोर जोर से रूलर्स मारे जाते हैं और लड़की बहुत रोती है। बाद में जब ग्रैंड मदर उसको शांत करवा चुकी होती हैं तब वो बोलती है कि ग्रैंड मदर फादर्स बनाए ही क्यों गए, क्योंकि किसी ने इस बात को जानने की कोशिश नहीं करी कि वो उसके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रही थी एंड शी हैड गुड इंटेंशंस फॉर द फादर। अब केजिया को कहीं ना कहीं अपने फादर से चिढ़ होने लग जाती है। वो देखती है उनके घर के बाजू में एक फैमिली रहती है जहाँ पे है मिस्टर मैकडोनल्ड। अब मिस्टर मैकडोनल्ड एक डिफरेंट काइंड ऑफ फादर समझ में आते हैं। वो लोग एक गेम खेल रहे हैं, टैग, जैसे डेन पे डेन खेलते हैं हम लोग, वैसा वो टैग खेल रहे हैं। वहाँ पे फादर के सिर के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, 2 बच्चे उसके शोल्डर्स पे टंगे हुए हैं, 2 बच्चे उसके आसपास घूम रहे हैं एंड दे आर हैविंग अ वेरी नाइस टाइम। ऑल ऑफ अ सडन केजिया की मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है और ग्रैंड मदर को भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब ये लड़की दिन भर अकेले रहती है घर पे। दिन भर तो ठीक था, बट रात को क्या करेगी, क्योंकि रात को उसको नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने आते हैं और यहाँ पे उसकी जो सर्वेंट है वो उसको बोलती है कि तुम सो जाओ, बट वो
बोलती है कि मैं नहीं सो सकती क्योंकि मुझे रात को सपने आते हैं। तो यहाँ पे उसकी सर्वेंट उसको बोलती है कि मुझे नहीं पता, रात को ज़्यादा चिल्लाना नहीं क्योंकि तुम्हारे पापा भी सो रहे हैं। अचानक से जब वो सो रही होती है तो उसको सपना आता है और इतने में वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं हाथ में एक कैंडल लेके। तो बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तो बोलती है मुझे एक बुचर दिखाई दे रहा है, बुचर इज़ अ पर्सन हु सेल्स मीट, और एक नाइफ दिखाई दे रही है, मुझे ग्रैनी चाहिए क्योंकि मैं ग्रैनी के बिना नहीं सो सकती। फादर ने अपने हाथ से कैंडल को बुझाया, नीचे उठे, उस लड़की को उठाया और उसको उठा के अपने बेडरूम में ले गए। वहाँ पे एक न्यूज़पेपर बिछा हुआ था, उसने उस न्यूज़पेपर को साइड किया और लड़की को केयरफुली टक इन करके अपने बाजू में सुला लिया। अब वो जो फादर का जो फिगर है जिसको वो मॉन्स्टर मानती है, वो इतना लविंगली उसको लेके गया। जब वो सोने लगी तब उसको रियलाइज़ होता है कि जो फादर है कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। माना कि उसके फादर मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे नहीं हैं और उसने उनकी इतनी ब्यूटीफुल राइटिंग्स ख़राब कर दी जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए बनाई थी। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। इतने में फादर उठते हैं, बोलते व्हाट इज़ द मैटर। सो यहाँ पे लड़की बोलती है यू हैव अ बिग हार्ट डैडी डियर। सो यहाँ पे उसको रियलाइज़ होता है कि उसके फादर का गुस्सा होना उसके ऊपर जेन्युइन था। आई होप माई एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।